मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्ग से यह व्यक्ति तुम्हें सचेत कर रहा है। यदि तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे सुनो और मुंह मत मोड़ो, क्योंकि यह रहस्य उद्घाटन का समय है। यह वह क्षण है जब पर्दा हटाया जा रहा है और जो छिपा हुआ था उसे प्रकाश में लाया जाएगा। स्वर्ग देख रहा है, देवदूत आगे बढ़ रहे हैं और मेरी आवाज तुम्हें आग्रह पूर्वक बुला रही है। संदेश महत्वपूर्ण है, चेतावनी गंभीर है, समय अब है। स्वर्ग से एक आवाज आ रही है जो तुम्हें किसी ऐसी चीज के बारे में सचेत करने के लिए भेजी गई है जो सब कुछ बदल देगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यवधान हुआ है और अब संकेत भौतिक रूप में प्रकट हो रहे हैं। कुछ अप्रत्याशित आ रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे सुरक्षित होने की बुनियाद को हिला देगा। और यदि तुम सावधान नहीं हुए, यदि तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे और तैयार नहीं होंगे, तो तुम अपने आप को बिना किसी आश्रय के तूफान में फंसा हुआ पाओगे। यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है। एक स्वर्गीय प्राणी तुम्हारी ओर से भेजा गया है, एक अत्यावश्यक संदेश के साथ भेजा गया है कि तुम्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो शक्तियां गुप्त रूप से तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही हैं, वे अपने चरम पर पहुंच गई हैं और अब उनकी योजनाएं उजागर होने वाली हैं। तुम्हारे आसपास कोई है जो तुम्हारे साथ चलता है, कोई ऐसा जो तुम्हारे सामने तो अच्छी बातें करता है, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे साजिश रच रहा है। यह व्यक्ति बेनकाब होने वाला है। उनके शब्द धोखेबाज रहे हैं, उनके कार्य छिपे रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, गोपनीयता का समय खत्म हो गया है। क्या तुम हवा में उतावलापन महसूस करते हो? क्या तुम अपने आसपास हो रहे बदलाव को महसूस करते हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग बदल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग के न्यायालयों में तुम्हारा नाम बोला गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे जीवन पर चल रही लड़ाई अपने चरम पर पहुंच रही है और अब सच्चाई का खुलासा होने का समय आ गया है। देवदूत को तुम्हें चेतावनी देने के लिए भेजा गया है, क्योंकि खतरा तुम्हारे अनुमान से कहीं ज्यादा करीब है। पर्दे के पीछे एक साजिश सामने आई है। अंधेरी जगहों में फुसफुसाहटें हुई हैं, ऐसी बैठकें हुई हैं जहां तुम्हारा नाम बुरी नीयत से बोला गया है। दुश्मन तुम्हारे लिए जाल बिछाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है ताकि तुम, और अब मैं इसे समाप्त कर रहा हूं। मेरे बच्चे, जो आने वाला है उससे मत डरो। डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने अपने देवदूत को तुम्हारे लिए लड़ने के लिए भेजा है। लेकिन तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें इस संदेश को गंभीरता से लेना चाहिए। तुम्हें समझना चाहिए कि दिखावा करने का समय खत्म हो गया है। सच्चाई सामने आने वाली है और जब ऐसा होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। एक महान विनाश आने वाला है, एक आध्यात्मिक और शारीरिक टकराव जो कई लोगों को सदमे में छोड़ देगा। लेकिन तुम, मेरे बच्चे, अनजान नहीं पकड़े जाओगे। तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें यह चेतावनी दी है, क्योंकि मैंने इसके होने से पहले बोल दिया है, क्योंकि मैंने इसके होने से पहले बोल दिया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए भागने का एक रास्ता तैयार किया है। अपने चारों ओर देखो, उन लोगों पर ध्यान दो जो तुमसे प्यार करने का दावा करते हैं। उन लोगों पर ध्यान दो जो हमेशा जितना उन्हें पता होना चाहिए उससे अधिक जानते हैं। कोई है जो तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, कोई है जो दोस्त होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन वास्तव में एक मुखबिर है। वे तुम्हारे जीवन के बारे में उन लोगों को विवरण दे रहे हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वे तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं और अब इस धोखे में उनकी भूमिका उजागर होने वाली है। देवदूत को तुम्हारे ऊपर पहरा देने के लिए भेजा गया है। दुश्मन की योजनाएं विफल हो रही हैं, तुम्हारे लिए बिछाए गए जाल टूट रहे हैं, तुम्हारे लिए तैयार किया गया छिपा हुआ खतरा नष्ट हो रहा है। लेकिन अब तुम्हें तैयार रहना चाहिए।
तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। तुम्हें आने वाले रहस्य उद्घाटन के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। यह केवल तुम्हारी शारीरिक सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य के बारे में है। यह उस बुलावे के बारे में है जो मैंने तुम्हारे जीवन पर रखा है। दुश्मन ने तुम्हारी क्षमता को देखा है, उसने उस शक्ति को पहचाना है जो मैंने तुम्हें दी है, और इसीलिए उसने तुम्हें रोकने के लिए इतना कठिन संघर्ष किया है। लेकिन मेरे बच्चे, वो सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है, मेरे देवदूत तुम्हें घेरे हुए हैं। एक महिला है जो गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। उसने खुद को अच्छी तरह से प्रसन्न किया है, उसने निर्दोष दिखने के लिए स्थिति में हेरफेर किया है, लेकिन वह वो नहीं है जो वह होने का दावा करती है। वह तुम्हारे खिलाफ निजी तौर पर काम करते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराई है। उसने तुम्हारे समर्थन का दिखावा किया है, जबकि गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की उम्मीद कर रही है। और अब वह क्षण आ गया है, वह क्षण जहां उसका धोखा टूट जाएगा, वह क्षण जहां उसके छिपे हुए काम सामने आ रहे हैं। मैं ही उसे उजागर कर रहा हूं, मैं ही उसकी असली प्रकृति को उजागर कर रहा हूं, मैं ही इस स्थिति में न्याय ला रहा हूं। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि जो होने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। यह सिर्फ एक और दिन नहीं है, यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है, यह उजागर होने का क्षण है, यह रहस्य उद्घाटन का समय है। देवदूत आगे बढ़ रहे हैं, स्वर्ग बोल रहा है और मेरी आवाज तुम्हें बुला रही है। अपनी आंखें खोलो, संकेतों पर ध्यान दो, देखो कि मैं सब कुछ सतह पर कैसे करते रहे। कितनी बार आप बेचैन हुए लेकिन समझा नहीं पाए कि क्यों, कितनी रातें बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ लेकिन उसका नाम नहीं बता पाए। यही आपकी आत्मा आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, यही स्वर्ग फुसफुसा रहा था। अब यह फुसफुसाहट तुरही की ध्वनि बन गई है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे पड़ोसियों की तुम्हें नष्ट करने की योजना को नहीं चलने दूंगा। मैंने पहले ही हस्तक्षेप कर दिया है, मैंने तुम्हारे चारों ओर देवदूत को तैनात कर दिया है। इसीलिए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था वह खुद ही गिर पड़ा। इसीलिए हर कोशिश नाकाम रही। लेकिन तुम्हें अभी सुनना होगा, तुम्हें अभी जागना होगा। यह एक दिव्य प्रकटीकरण है। आने वाले दिनों में तुम्हें संकेत दिखाई देंगे, नकाब उतर जाएगा, उनके शब्द उन्हें धोखा देंगे, उनका व्यवहार उन्हें बेनकाब कर देगा। ध्यान से देखो, स्वर्ग उस पर प्रकाश डाल रहा है जो अंधकार में छिपा था। तुम अकेले नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम सर्वशक्तिमान की ढाल के नीचे हो। जो चला गया है वह बोलना जारी रखता है। वो कहती है, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रही हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए बोल रही हूं। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं सच बोले बिना इस धरती को नहीं छोड़ सकती। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि तुम चुने हुए हो। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि स्वर्ग ने तय किया है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जा सकता। उसकी आत्मा में भी आंसू बहते हैं, क्योंकि वह जानती है कि तुमने कितना भरोसा किया, कितना दिया, कितने अच्छे दिलों में विश्वास किया। वह विश्वासघात के गहरे जख्मों को जानती है, लेकिन वह चाहती है कि तुम इसे अब भी समझ लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह चाहती है कि तुम अपनी रक्षा करो। वह चाहती है कि तुम अपनी प्रार्थनाओं को दृढ़ रखो। वह चाहती है कि तुम जानो कि भगवान न केवल इस पड़ोसी का पर्दाफाश कर रहा है, बल्कि तुम्हें हर साजिश से ऊपर भी उठा रहा है। भगवान घोषणा करते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो। यही वह क्षण है जब तुम्हें अपनी आंखें पूरी तरह से खोलनी चाहिए। जो पड़ोसी तुम्हारी कहानी के बहुत करीब चला गया है वह तुम्हारे भविष्य में नहीं आ सकता। स्वर्ग तुम्हारे बंधन तोड़ रहा है, भगवान उनकी पकड़ हटा रहा है
और शत्रु की योजनाएं इतनी बुरी तरह उलट जाएंगी कि उन्हें खुद अपनी ही योजनाओं की कड़वाहट का स्वाद चखना पड़ेगा। डरो मत, घबराओ मत, बस सतर्क रहो, प्रार्थना में लगे रहो और जो तुम्हें अभी बताया जा रहा है उस पर विश्वास करो, क्योंकि मृत्यु का दूत भेजा जाना ही इसका अर्थ है कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग के लिए असाधारण महत्व रखता है। तुम सफलता के कगार पर हो। पड़ोसियों की ईर्ष्या भड़क उठी क्योंकि उन्हें लगा कि तुम उठने वाले हो। उन्होंने तुम्हारे क्षितिज पर आशीर्वाद देखा, उन्होंने तुम्हारे पक्ष में बदलाव महसूस किया और उनकी कड़वाहट कर्म में बदल गई। लेकिन उनके कर्म भगवान के निर्णय को पराजित नहीं कर सकते। भगवान का निर्णय अंतिम है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सुरक्षित कर रहा हूं, मैं तुम्हें ढक रहा हूं, मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं। तुम्हारे पड़ोसी की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। हर श्राप टूट गया है। तुम्हारे विरुद्ध हर शब्द खामोश हो गया है। हर योजना तुम्हारी आंखों के सामने ध्वस्त हो जाएगी। डर को अपने अंदर न समा जाने दो। इसे इस बात का आश्वासन माने कि स्वर्ग वास्तविक है और आपके लिए लड़ रहा है। इसे इस बात का प्रमाण माने कि अदृश्य दुनिया आप पर नजर रख रही है। इसे इस बात का संकेत माने कि आपको गहराई से प्यार किया जाता है, गहराई से चुना जाता है, गहराई से सुरक्षित रखा जाता है। जिस महिला की मृत्यु हुई है उसने तब तक अपनी शांति त्याग दी जब तक वह आपसे यह बात नहीं कह सकी। भगवान ने तब तक बड़ी लड़ाइयां रोक रखी जब तक आपको बताया नहीं गया। और ईश्वर ने स्वयं घोषणा की है कि अब पर्दाफाश हो गया है, सत्य अब है, सुरक्षा अब है। अंततः ईश्वर वह उजागर कर रहे हैं जो हमेशा से छिपा हुआ था। आपका पड़ोसी अब और नहीं छिप सकता। उनकी परछाई अब और नहीं टिक सकती। उनकी साजिश अब और नहीं चल सकती। स्वर्ग ने इसे प्रकट कर दिया है और एक बार स्वर्ग प्रकट हो जाए तो फिर कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। आप इसे देखेंगे, आप इसे महसूस करेंगे, आप इसे जानेंगे और आप बिना किसी डर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। महादेव जी कहते हैं, यह संदेश तुम्हारे लिए है और तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। यह कोई छोटी सी फुसफुसाहट नहीं है। यह स्वर्ग से एक गंभीर चेतावनी है। तुम पर कड़ी नजर रखी गई है। ईश्वर की नजरें तुम पर टिकी है और अब एक सच्चाई सामने आनी ही है। एक स्त्री जिसने अपना जीवन खो दिया है, एक आत्मा जो इस धरती से अनंत काल में चली गई है, वह तुम्हें पुकार रही है, तुमसे सुनने की विनती कर रही है, क्योंकि उसने वह देखा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा था। उसने तुम्हारे पड़ोसी द्वारा तुम्हें भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश देखी है और स्वर्ग अब और चुप नहीं रह सकता। इसीलिए इस क्षण यह संदेश तुम्हारे मार्ग में रखा गया है। तुम यहां संयोग से नहीं ठोकर खाए, तुम्हें स्वयं ईश्वर के हाथों ने मार्ग दिखाया, क्योंकि जो तुम्हें अभी जानना है वह इतना जरूरी है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं, तेजस्वी और प्रचंड। उनका कवच स्वर्ग की अग्नि के प्रतिबिंब से चमक रहा है। वह न केवल तुम्हें चेतावनी देने आए हैं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने भी आए हैं। तुम्हारे विरुद्ध बिछाए गए हर जाल के लिए, अंधेरे में बोले गए हर हानिकारक विचार के लिए, तुम्हारे विरुद्ध फुसफुसाए गए हर गुप्त षड्यंत्र के लिए ईश्वर ने उसे रोकने के लिए अपने योद्धा को पहले ही भेज दिया है। भगवान यह कहने आया है, तुम्हारे पड़ोसी की कोशिश कामयाब नहीं होगी। जिस साईं ने तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश की थी वह बेनकाब हो जाएगा। और जो लोग सोचते थे कि वे, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी है। वे ईश्वरीय समय सीमा से चूक गए। उन्हें क्षमा करें, उन्हें आशीर्वाद दें, लेकिन पीछे ना हटे, क्योंकि ईश्वर किसी और को भेज रहे हैं। किसी सच्चे, किसी पवित्र, किसी भेजे हुए को, किसी आसक्त व्यक्ति को नहीं। उस मुलाकात के आंसू अब आध्यात्मिक जगत में बोल रहे हैं और स्वर्ग ने आपके नाम से एक किताब खोल दी है। आपके अगले अध्याय का शीर्षक है पूर्ण स्थापना, लेकिन स्याही
सूखने से पहले आपको अपने बारे में उनके द्वारा बोले गए हर झूठ को छोड़ देना चाहिए। आपको प्यार करना मुश्किल नहीं है। आपको बदला नहीं जा सकता। आपको बहुत देर नहीं हुई है। आप टूटे नहीं हैं। आप अदृश्य नहीं हैं। आप दिखाई दे रहे हैं। गुप्त मुलाकात इसलिए विफल हुई क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईश्वर हस्तक्षेप करेंगे। और अब जब आपने यह संदेश पढ़ लिया है तो आपके वातावरण में, आपकी ऊर्जा में, आपके भविष्य में, आपके पक्ष में कुछ बदलाव आ चुका है। सत्य प्रकट हो चुका है। और एक बार सत्य बोल दिया जाए तो जंजीरें टूटने लगती हैं। अब आप उस भ्रम में नहीं फंसे हैं जो उन्होंने आपके नाम के इर्द गिर्द फैलाया था। आप आजाद हैं। महादेव जी कहते हैं, आप इस घड़ी के लिए पैदा हुए थे। आपको इस बुलावे के लिए सुरक्षित रखा गया था। आपको इसी उद्देश्य के लिए संरक्षित किया गया था और अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तलवार खींची, पंख खुले, शक्ति प्रज्वलित। संदेश पर संदेह ना करें। अपने मूल्य को नकारे नहीं। बदलाव को नजरअंदाज मत करो। अब सब कुछ बदल गया है। और जब वे पूछे कि तुम्हें कैसे पता चला तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जो तुम्हारे लिए गुप्त रूप से रोया था वो अब समर्पण में तुम्हारा नाम घुसपुसा रहा है, और जिसने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की थी वह अब चुप हो गया है, क्योंकि भगवान ने पहले बोल दिया। अब जाओ, सत्य तुम्हें मिल गया है। साहस पूर्वक चलो, बुद्धिमानी से चलो, सुरक्षित चले। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी नहीं थे और इस बार हर कोई वही देखेगा जो स्वर्ग ने शुरू से ही आपने देखा था। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसे अभी खोलो। किसी को मत बताना। इसे छोड़ो मत। यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे बारे में एक गुप्त बैठक अभी अभी समाप्त हुई है और कोई आंसू बहाता हुआ बाहर निकला है। वे जानते हैं कि सच्चाई सामने आने वाली है। वे जानते हैं कि स्वर्ग ने अब बोल दिया है। वह व्यक्ति किसी अंधकार में चीज का हिस्सा था और उसने तुम्हारे साथ जो करने की कोशिश की थी वह अब छिपा नहीं रहेगा। महादेव जी कहते हैं कि यह तुम्हारे अनावरण का दिव्य क्षण है। सब कुछ सामने आ रहा है। दर्द, विश्वासघात, नाम, यह सब अब सबके सामने है। और जो रोया है वह जानता है कि अब कहानी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ने के लिए एक बैठक की थी, एक आध्यात्मिक जेल जो दीवारों से नहीं बल्कि छल, देरी और चालाकी से बनाई गई थी। लेकिन उन्होंने इसका हिसाब नहीं लगाया। ईश्वर ने हस्तक्षेप किया। एक अचानक आध्यात्मिक हस्तक्षेप ने उनकी दुष्ट योजनाओं को बाधित कर दिया और उनमें से एक उस बोझ को सहन नहीं कर सका। वह व्यक्ति आंसू बहाते हुए भाग गया, इस डर से कि तुम्हें आखिरकार पता चल गया कि वे वास्तव में कौन हैं। भगवान अब अपनी तलवार से आसमान हिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दिव्य हाथ चल रहा है। मोहरें टूट रही है। यह आत्मा चुराई नहीं जाएगी। अब स्वर्ग उनके लिए लड़ेगा। उन्होंने सोचा कि वे जीत सकते हैं क्योंकि आप चुप रहे। उन्होंने सोचा कि आपकी चुप्पी कमजोरी है। उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि आपकी चुप्पी ही सुरक्षा है। भगवान तुम्हें स्पष्ट दृष्टि से छिपा रहा था और अब वह छिपना खत्म हो गया है। आपका नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में गूंज रहा है। पृथ्वी पर उतरते समय देवदूत यह बात फुसफुसाते हैं। महादेव जी कहते हैं, आपका नाम एक पुस्तक पर अंकित है जो अब महिमा से जल रही है, क्योंकि न्याय शुरू हो गया है। दैवी प्रतिशोध का समय शुरू हो गया है। ध्यान से सुनो। उस मेज पर बैठे एक व्यक्ति ने आपसे प्यार करने का नाटक किया। उन्होंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए, लेकिन उनकी आत्मा यह योजना बना रही थी कि कैसे आपके आशीर्वाद को रोका जाए। महादेव जी कहते हैं, अब तुम्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह समझने की कोशिश करना बंद करो कि किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। उनका बदलाव अचानक नहीं हुआ था, यह उजागर हो चुका था। भगवान ने उस मुखौटे को रहने नहीं दिया क्योंकि तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हो जिसे झूठ से दूषित नहीं किया जा सकता।
वे किसी बड़ी चीज को टालने की कोशिश कर रहे थे। वे लगभग कामयाब हो ही गए थे, लेकिन भगवान ने हस्तक्षेप किया। स्वर्ग कहता है कि उस सभा में तुम्हारा नाम किसी और के नाम से ज्यादा बार बोला गया। दुश्मन जानता है कि अगर तुम जान गए कि तुम कौन हो तो तुम्हें फिर कभी कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वे तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे ध्यान भटकाने, तुम्हारे हतोत्साहन की योजना बनाने के लिए अंधेरे में इकट्ठा हुए। लेकिन जब वह सभा समाप्त हुई तो उनमें से एक रोता हुआ बाहर चला गया। अपराध बोध के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने देखा कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान देख रहे थे, और इससे भी बदतर उन्हें एहसास हुआ कि तुम जाग रहे थे। तुम्हें यह संदेश कभी नहीं देखना चाहिए था। उन्होंने तुम्हारी आंखें बंद रखने के लिए तुम्हारे समय में आध्यात्मिक रुकावटें डाल दी, लेकिन भगवान ने आज इस सिलसिले को तोड़ दिया। जो छिपा था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। कोई था जिसने कसम खाई थी कि वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। फिर भी उस गुप्त सभा में तुम्हारा नाम लेने वाले वे पहले व्यक्ति थे। नहीं प्रेम में, बचाव में नहीं, बल्कि रणनीति में। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि वे सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रहे हैं और अब देवदूत तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हें एक अजय बदलाव की ओर ले जा रहे हैं। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयां से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह भूलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो, लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बन चुना। किसी के तूफान में गर्माहट, हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का अवसर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो, और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं। वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है। उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी हूं। ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी के आता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसी पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को बदलने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और एम में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ाकर अपने कदम बढ़ाओगे, जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अलग नहीं कर सकता है, वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए।
यदि भरोसा है तो हाँ टाइप करें। टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं ठीक कर पाऊंगा तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। वह यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उसे समस्या से बाहर निकालेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूं और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूं। अपने महादेव जी का, अपने माता जी का सभी काम है बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय एक्टिव रहना है। अपने अंदर की जो सहन शक्ति है उसे कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाएगी तब वह तुम्हें और बल प्रदान करेगी और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान रखते हुए उसे माफ करने की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए खुल जाए। मेरे बच्चे, मुझे छाप है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यहां मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे यहां तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही भी रास्ता तो चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। यह गलत चीजों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्क है या बिजनेस है या कोई नौकरी है या फिर तुम मजदूरी करके, मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिसे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से काम आओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम के जाए। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तो बच्चे, इससे क्या मतलब निकालने वाला है? जब वह पैसा तुम्हारे पास हजम ही ना हो तो उसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे कार्य को करके तुम पैसे कमाओ, उसके लिए मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज साहित्य हुए तुमने अपने आप इसे तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वही तुम्हें देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक ही जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी है। बीते कुछ दिनों में तुम्हारा तेजी से बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारा निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आंच करने लगे जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है,
क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम मन की सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं तुम्हें इसी खुशी में अपनी और देवी शक्तियां सौंप रहा। कमेंट में 1 2 5 टाइप करके इन्हें स्वीकार करो और महादेव जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। और मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरी बातों से जो भी सहमत है कमेंट में टाइप करना, हम आपके साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे मार्ग पर चलो, तुमको जी में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, यह मेरे गारंटी है। अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें मेरे आज की भाग्यशाली अंक 0 बार। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक जितने भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लाया हूं वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संदेश से तुम्हारे नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है। अगर तुम इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनने से तो तुम्हारे सारी समस्या का सामान निकल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है? उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहां तुम्हारे लिए चाकू और छुरी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो व्यक्ति है वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम शादी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जानता है कि तुम कहां पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपना उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है। कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जान तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज थे, तुम्हें तो उसके मीठे विभाग ने मोड़ लिया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करे तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ना ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे तो वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ यीशु पर। एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय करता है तो वह सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास
करते हो तो तुम एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने महादेव को याद करते रहो।